हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अल्टीमेट हुडनी गाइड फॉर बिगिनर्स। आज की हम इस वीडियो में सीखने जा रहे हैं कि बेसिकली ये स्पाइडर वेब को कैसे क्रिएट करें। बहुत ही इजी और सिंपल मेथड में हुडनी में क्रिएट करना है। बहुत ही इजी है, ठीक है। ये नहीं कि ये बहुत ही ज़्यादा कोई टफ काम है। तो सबसे पहले आपने करना क्या है कि आपने मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर को ज्वाइन कर लेना है एंड देन आपने मेरे चैनल VFX इस बैक को लाजमी लाइक एंड सब्सक्राइब करना है। ठीक हो गया। तो जो हम वीडियो का है वो हम स्टार्ट करते हैं। ओके, सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने नेटवर्क में आना है, देन टैब को प्रेस करना है एंड देन गो टू जियो नेटवर्क। और यहाँ पर जियो नेटवर्क क्रिएट हो जाएगा जिसका नाम मैं रख देता हूँ लाइक स्पाइडर वेब। ओके, देन इसमें टाइप हो जाता हूँ एंड यहाँ पर टैब प्रेस करता हूँ एंड न्यू नोड इंट्रोड्यूस करवाने जा रहा हूँ जिसका नाम है लाइन नोड। ओके, तो अगर हाँ एक चीज़ बताना भूल गया कि अगर आपका ये वाला आ रहा है इशू कि ये यहाँ पर एक्सिस बता रहा है कि ये एक्स है, ये सॉरी ये जेड है, ये एक्स और ये वाई है, तो इसको कैसे मतलब आपने हाइड करना, सिंपली डी प्रेस करना है, गाइड्स में जाना है एंड देन ओरिजिन को यहाँ पर जो है वो डिसेबल कर देना है। ठीक है, सेव एज डिफ़ॉल्ट एंड ओके, ठीक हो गया। अब यहाँ पर हमने एक नोड ऐड किया जिसका नाम है लाइन नोड और इसका काम क्या है, बेसिकली ये लाइंस क्रिएट करता है। लेंथ कितनी चाहिए लाइन की, ठीक है, ओरिजिन कौन सा चाहिए या डायरेक्शन कौन सी चाहिए, या फिर इसमें बेसिकली सबसे पहले पॉइंट्स में आ जाता हूँ, माउस को सिलेक्ट करता हूँ, देन यहाँ पर पॉइंट्स कितने चाहिए। अब यहाँ पर ये मुझे फॉर एग्जांपल पॉइंट मूव करना है, तो यहाँ पर सिंपली मैं मूव में आऊँगा एंड देन इसको जिस एक्सिस में मूव करना चाहता हूँ वो सिंपली मूव कर पा रहा हूँ। ठीक हो गया। एंड इसी तरह बाकी का भी यही सीन है कि अगर मैं इस पॉइंट को मूव करना चाह रहा हूँ देन इसको कुछ इस तरह से या फिर इस तरह से मूव कर सकता हूँ। ठीक हो गया। सबसे पहले तो इस एडिट को डिलीट कर दूँ, ये एक नोड क्रिएट कर देता है जैसे ही मैं यहाँ पर कोई भी पॉइंट में मूव या ट्रांसफॉर्म करूँगा। ठीक हो गया, एडिट कर रहा हूँ बेसिकली। देन उसके बाद सबसे पहले तो इसकी जो सेटिंग है उसको रीसेट कर दूँ। ठीक हो गया। एंड ये थी कुछ इस लाइन का जो इंट्रोडक्शन था बेसिकली। देन यहाँ पर एक और नोड यूज़ करूँगा जिसका नाम है कॉपी एंड ट्रांसफॉर्म। ये वाला नोड, बेसिकली इस नोड का काम क्या है, इसको एक बार मैं साइड पे रखता हूँ, देन यहाँ पर जाता हूँ एंड देन ग्रिड को यहाँ पर लाता हूँ, देन इसको इसके साथ कनेक्ट करता हूँ। यहाँ पर हमारी ग्रिड ये देखो आ चुकी है और लाइन जो है वो हाइड हो चुकी है। देन यहाँ पर कॉपी के ऊपर क्लिक करूँगा, बल्कि रुको, सबसे पहले ग्रिड पे जाता हूँ, इसको इनेबल करता हूँ। अब यहाँ पर आपने एक चीज़ गौर करनी है कि अगर मैं इसका सेंटर यहाँ से बढ़ा रहा हूँ एंड देन यहाँ से थोड़ा रोटेट भी कर रहा हूँ कुछ इस तरह से लाइक एक्स एक्सिस पे, तो अब मैंने यही काम दोबारा करना है। तो क्या करूँगा, यहाँ से Ctrl+C करूँगा, देन यहाँ पे Ctrl+V करूँगा, बट सबसे पहले तो इनको मैं मर्ज कर लूँ, ऑल्ट को प्रेस करके यहाँ पर मैंने मर्ज कर लिया एंड देन अब मुझे इसके लिए एक अलहदा से ट्रांसफॉर्म नोड लेना पड़ेगा, ट्रांसफॉर्म लाइक, और इसको इसके साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। देन इस ट्रांसफॉर्म को इनेबल करना पड़ेगा, देन इसको थोड़ा सा ऊपर करना पड़ेगा, देन मर्ज पे जाकर कुछ ये इतना काम करना पड़ेगा। बट अगर इसी तरह मुझे तकरीबन 5-6 कॉपीज़ चाहिए तो भाई बस, या फिर 30 कॉपी लगा लो, तो भाई इसीलिए ये नोड काम आता है, कॉपी नोड। इसका बेसिकली काम क्या है, सबसे पहले तो मैं इनको डिलीट कर दूं, यहाँ से इस ग्रिड को भी डिलीट कर दूं। ये ट्रांसफॉर्म जो भी उसकी ट्रांसफॉर्म्स होंगी, यानी कि ये पैरामीटर में जो भी उसका साइज सेंटर रोटेट होगा वो सेम टू सेम ये कॉपी कर देगा। लाइक यहाँ पर मैं आता हूँ, देन अब इसको इनेबल करता हूँ और यहाँ पर वो पूछ रहा है कि तुम्हें टोटल नंबर ऑफ़ कॉपीज़ कितनी चाहिए, तो मैंने यहाँ पर 2 लगाई हुई है, मैं यहाँ पर 5 भी लगा सकता हूँ। और यहाँ पर अगर थोड़ा सा ट्रांसलेट अप करता हूँ, सॉरी वाई एक्सिस में, तो भाई ये देखो, तो यहाँ पर ये देख सकते हो कि उसने सिंपली कॉपी किया है इसकी सारी ट्रांसफॉर्म्स को, बट यहाँ पर हमने सिर्फ इसको थोड़ा सा अप किया ताकि यहाँ पर हम अपने हिसाब से बता सकें कि इसमें डिस्टेंस कितना होना चाहिए और इनमें स्केल कितना होना चाहिए। ठीक हो गया। और यहाँ पर यूनिफॉर्म स्केल वगैरह जो भी, ठीक है। देन इसको करता हूँ यहाँ से डिलीट। तो अब हम यही काम करने लगे लाइन नोड के साथ, यहाँ पर कनेक्ट किया। देन अब मुझे सबसे पहले तो इसको भी यहाँ से सेटिंग को रीसेट कर लूँ एंड देन यहाँ पर आता हूँ कुछ इस तरह से एंड यहाँ पर अब
यहाँ पर मुझे अब लिखना है कि मैंने इस लाइन की कॉपीज़ कितनी करनी है। तो मैं तकरीबन कॉपीज़ कर लेता हूँ, लाइक 30 कॉपीज़ कर लेता हूँ। बट अभी यहाँ पर एक मसला है कि इसको रोटेट, यार इनमें डिस्टेंस भी पूरा पूरा रहे ना, तो वो कैसे करूँगा? सिंपल सी बात है, यहाँ पर कैलकुलेटर ओपन कर लेता हूँ एंड कैलकुलेटर में जाकर यहाँ पर 360 डिग्री का एक सर्कल होता है, इसको डिवाइड कर लेता हूँ 30 पे, लाइक 30 पे। तो यहाँ पर जो है वो 12 निकल के आ रहा है, तो मुझे इसकी वैल्यू को 12 रखना है अगर सेम डिस्टेंस चाहिए। ओके ठीक हो गया यहाँ पर, हाँ ठीक हो गया। तो अब हमें चाहिए एक सर्कल, तो यहाँ पर सिंपली मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ सर्कल प्रिमिटिव, ठीक है। देन इसको यहाँ पर इनेबल करता हूँ, तो हाँ ये देखो प्रिमिटिव है। देन प्रिमिटिव को यहाँ पर मैं सिंपली नर्व्स कर्व कर देता हूँ, ठीक है, जो भी नर्व्स या बेसिकली यही बन रहा है। तो उसके बाद यहाँ पर सिंपली आपको कुछ वैल्यूज़ वगैरह नज़र आ रही होंगी, जैसे यूनिफॉर्म स्केल हो गया एंड ऑर्डर हो गए और डिवीजन्स हो गया, ठीक है। बट यहाँ पर अब आर्क एंगल्स की बात करूँगा। आर्क टाइप को यहाँ से सबसे पहले तो मैं ओपन आर्क कर देता हूँ, ठीक है। देन अब देखो तो हमारी एक सर्कल ड्रॉ हो गया, ठीक है। इसको यहाँ पर अब इसके एंगल वगैरह जो भी है वो चेंज कर सकता हूँ। ये देखो ये स्टार्टिंग एंगल जो भी व्हाटएवर, ठीक है। तो यहाँ पर इनकी मैं वैल्यूज़ कर लेता हूँ, लाइक इसको 78 कर लेता हूँ एंड इसको जो है वो मैं सिंपली यहाँ पर 90 कर देता हूँ, ठीक है। हाँ ये ठीक वैसे वैल्यू रहेगी। टेम्पलेट, यहाँ पर मैंने सिंपली टेम्पलेट फ्लैग को किया ना, इसके ऊपर क्लिक किया तो अब ये सिर्फ व्यू पोर्ट में शो होगा, रेंडर व्यू में नहीं शो होगा, सॉरी रेंडर में नहीं शो होगा, ठीक हो गया। एंड देन यहाँ पर अब यहाँ पर एक काम कर लेता हूँ, लाइक इसको यहाँ पर, ओ ये क्यों मैंने किया है, एंड इसको सर्कल के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। देन यहाँ पर सिंपली मूव टूल के ऊपर आता हूँ और इसको थोड़ा सा यहाँ पर नीचे कर लेता हूँ ताकि जो है नज़र ठीक से आए, एंड लाइक दिस, इसको नीचे कर लेता हूँ लाइक दिस, ठीक है। एंड देन इस पॉइंट को और शिफ्ट को प्रेस करके रखना है, इस पॉइंट को, इन दोनों पॉइंटों को सिलेक्ट कर लेता हूँ। देन लाइक इसको भी नीचे कर लेता हूँ लाइक दिस, ठीक हो गया, हाँ ठीक लग रहा है। ओके तो अब मुझे यहाँ पर इसकी कॉपीज़ बनानी पड़ेगी सेम टू सेम, यही कॉपी नोड वाली। तो इसको कंट्रोल C करूँगा, देन इसको कंट्रोल V करूँगा, Y प्रेस करूँगा फॉर नाइफ टूल एंड देन इसको इसके साथ कनेक्ट करूँगा एंड देयर वी गो। हाँ ठीक है, टोटल नंबर ऑफ यहाँ पर 30 आ गई और इसको 12 पे मैंने सिंपली जो है रोटेट कर दिया, ठीक हो गया। ओके तो अब नेक्स्ट काम है कि अगेन मैं कॉपी नोड को यहाँ पर कंट्रोल C करूँगा, कंट्रोल V करूँगा, वॉइस इसको जो है वो डिलीट करूँगा और सॉरी डिस्कनेक्ट करूँगा एंड लाइक अब मुझे यहाँ पर कॉपीज़ चाहिए 8 और यहाँ पर इसका जो यूनिफॉर्म स्केल चाहिए ना वो तकरीबन लाइक 0.77 ठीक लग रहा है, हाँ 0.77। ओके तो अब सिंपली मैं यहाँ पर लाइन टूल में आता हूँ और मुझे ना इसकी थोड़ी सी जो बेसिकली लाइक लेंथ है इसको 1.19 कर देना चाहिए, लाइक दिस, हाँ ठीक लग रहा है। और पॉइंट जो है वो तकरीबन यहाँ पर मुझे 24 ऐड कर देने यहाँ पर सिंपली, ठीक हो गया। ओके तो अब नेक्स्ट काम जो है वो सिंपल, हर किसी को पता है कि इसको जो है वो सिंपली मर्ज कर देना है। सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अगर यहाँ पर आप शिफ्ट S प्रेस करते हो तो ये देखो कुछ तरीके में आ गया, ये देखो मतलब अब आप जो लाइन है ना उसको मतलब ना एक सही तरीके से मतलब कर सकते हो। जैसे ये देखो पहले स्ट्रेट थी ना यहाँ पर लाइन और यहाँ पर देखो ये ऐसे कर्व टाइप हो गई है, ठीक है। तो आप इसको मतलब L प्रेस कर देता हूँ एंड ये देखो यहाँ पर जैसे ये आ गया, इसको थोड़ा सा इधर करता हूँ एंड इसको थोड़ा सा इधर करता हूँ, ठीक है। ये मैं अरेंजमेंट्स कर रहा हूँ, ये वैसे अच्छी लगती है, बाकी ये आपकी मर्ज़ी, अगर आपको नहीं लगती तो भाई ठीक है आपकी मर्ज़ी। एंड देन यहाँ पर इन दोनों नोड को कनेक्ट सिलेक्ट करूँगा, देन ऑल्ट प्रेस करूँगा और इनको मर्ज कर दूँगा लाइक दिस, ठीक हो गया। एंड देन उसके बाद यहाँ पर एक नोड को यूज़ करूँगा जिसका नाम है पॉइंट जिटर, इस नोड का काम क्या है यार, बेसिकली जिटर से ही आपको पता लग जाना चाहिए कि जिटर का बेसिकली मीनिंग क्या है। ओके तो यहाँ पर ये देखो मैंने हुडनी साइड इफेक्ट्स की वेबसाइट ओपन की हुई है एंड यहाँ पर उन्होंने लिखा हुआ है कि ये नोड जो है वो सिंपली इन पॉइंट्स की जो लोकेशन है उसको रैंडमाइज कर देता है, ठीक हो गया। और मतलब उनकी पोजीशंस को अनबैलेंस टाइप कर देता है, यानी कि यहाँ पर ये देखो अभी इसको ऑन करता हूँ
तो ये देखो उसने वो रेंडमाइज कर दिया सारे पॉइंट्स की लोकेशन को, ठीक है। देन मुझे यहाँ पर इतना ज़्यादा नहीं चाहिए, मेरा स्पाइडर वेब भी ना लगे, तो मैं इसको लाइक कर लेता हूँ -0.009। हाँ ये आया ना, हमें सिर्फ ये इफेक्ट चाहिए, ये वाला बेसिकली। ओके, तो अगर देखा जाए तो अब जो हमारा वो स्पाइडर वेब वो तकरीबन क्रिएट हो चुका है, ठीक है दोस्तों। आज की वीडियो में इतना ही। हमने देखा कि स्पाइडर वेब को कैसे क्रिएट करते हैं, क्या पता आने वाली वीडियोस में मैं इसको अपनी वीडियोस में यूज़ भी करूं, तो वो भी आपको बताऊंगा। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करके ऑल कर देना, ताकि मेरा लेटेस्ट वीडियो जो है वो आप तक पहले पहुंच सके। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।